औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू है खिंजीर के गोश्त के खाने के नुकसानात। आपकी खिदमत में एक आयत की तिलावत की थी जिसमें इरशाद है कि इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, बेशक उसने तुम पर मुर्दार को हराम करार दिया है, वदमा वलहमल खिंजीर, और उसने खून को हराम करार दिया है और खिंजीर के गोश्त को हराम करार दिया है, और वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और उसको हराम करार दिया है कि जिस पर अल्लाह ताला का नाम न लिया गया हो। तो हम मुसलमानों के नज़दीक हत्ता यहूदियों के नज़दीक ये गोश्त खाना हराम है, लेकिन दुनिया में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेफ़ादा किया जाता है इसके गोश्त से। और हम शायद मुस्तकीम तो ना खा रहे हों, लेकिन गैर मुस्तकीम तौर पे हमें खिलाया जा रहा होता है, हमें महसूस भी नहीं हो रहा होता, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए से, मुख्तलिफ़ दवाओं के ज़रिए से। मिसाल के तौर पे जो हम ख़ास तौर पे जो बाहर से आते हैं कैप्सूल वगैरह और इस तरह की चीज़ें, कि उनके ऊपर जो खौल होता है वो इसी सूअर की चर्बी से बनाया जाता है। उसके अलावा एक जिलाटीन होती है कि अमूमन मुसलमान जहाँ पे रहते हैं वो ज़्यादातर किससे बनाते हैं, गाय की हड्डियों से बनाई जाती है और उसके चमड़े से बनाई जाती है, जबकि जो बाहर से आती है ज़्यादातर वो किससे होती है, वो सूर और खंजीर के चमड़े और उसकी हड्डियों से बनाई जाती है। और चूँकि ये सस्ती होती है तो लिहाजा बहुत सारे जो तुजार होते हैं, जो ख़रीदने वाले, इसको तरजीह देते हैं खाते ख़रीदते वक्त, इस्तेमाल करते वक्त। तो इसी से हमारी आइसक्रीम बनती हैं, इसी से हमारी टाफ़ियाँ, मिठाइयाँ और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, और हम जो है ना कह रहा हूँ कि गैर मुस्तकीम तौर पे इनसे इस्तेफ़ादा कर रहे होते हैं और इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उसकी हमारे बदन के ऊपर क्या होती है, आज तासीर होती है, वो हमें वो मानवियत नसीब नहीं होती। इसके अलावा जो अहादीस में इसके बारे में इरशाद हुआ, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि खिंजीर का गोश्त क्यों हराम है, और जो खिंजीर का गोश्त है अम्मा लहमुल खिंजीर, और जो खिंजीर का गोश्त है फ़इन्नल्लाह तबारक व तआला मसख कौमन फ़ी सुवरिन शत्ता, खुदावंद आलम ने कौमों को क्या किया, मुख्तलिफ सूरतों में मस्ख किया, बाज़ को शिबहिल खिंजीर किया, बाज़ को खिंजीर के और सूअर के मुशाबे मस्ख किया, बाज़ को बदरों के मुशाबे, किरत के मुशाबे किया, और बाज़ को जो होते हैं रीछ वगैरह उनके मुशाबे मस्ख किया। और जो मस्ख शुदा थे उनसे जो मुशाबे जानवर थे उनका खाना खुदावंद आलम ने हराम करार दिया, ताकि लोग उनसे इस्तेफ़ादा ना करें और उनकी अकूबत और जो अजाब है उनके ऊपर, जो लोगों के ऊपर, तो उसमें भी कमी ना है, उसमें भी तखफीफ ना हो। इस तरह जो हदीस के अलावा जो मानवी हवाले से भी इसके नुकसानात हैं, रूहानी हवाले से, अखलाकी हवाले से भी इसके नुकसानात हैं, और जिस्मानी और बदन को भी इसका नुकसान होता है इसके गोश्त को। लेकिन यहाँ पे सवाल यह है कि अगर इनके नुकसान को ख़त्म किया जा सके, मिसाल तो ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए जाएँ कि जिसकी वजह से सूअर का गोश्त खाया जाए और कोई नुकसान ना होता है, फिर भी हमारे लिए खाना इसका जायज़ है या नहीं है, तो नहीं, ये फिर भी खाना क्या होगा, हमारे लिए हराम होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये जो अभी हमने इल्लतें कश्फ की हैं यही हों, बल्कि और ये इल्लत यानी हम इसको एक कहते हैं यानी इल्लत मुनसिरा और इल्लत गैर मुनसिरा, तो हमें नहीं पता कि सिर्फ यही जो बीमारियां आई हैं इसकी वजह से हराम है, मुमकिन है और बहुत सारी इल्लतें हो जिसकी वजह से खुदावंद आलम ने इसको हराम करार दिया है। लिहाजा आप इसको केमिकल के ख़त्म के ज़रिए से ख़त्म करके इसके मुज़र्रात को आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके मानवी और अखलाकी नुकसानात क्या हैं कि हत्ता मगरबी ममालिक में भी ये जो सूअर है, ये खिंजीर, ये एक बेगैरती की अलामत समझा जाता है। हत्ता इस हद तक ये बेगैरत होता है कि अपनी जो इसकी मादा होती है वो दूसरे खिंजीरों के सामने पेश करता है और इसी वो लज़्ज़त हासिल कर रहा होता है। और जो लोग इससे गोश्त खाते हैं और जो इसके गोश्त से इस्तिफादा करते हैं, उन लोगों के अंदर भी इस तरह की सिफात चली जाती हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, बेगैरत हो जाते हैं। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम का इरशाद भी है कि गैरतमंद इंसान कभी ज़िना नहीं करता, और जो गैरतमंद नहीं होता और इस तरह की जिनसी बीमारियों की तरफ, यानी जिस तरह इसके अंदर एक जिनसी बीमारी है, इस तरह दूसरे वो लोगों के अंदर भी ये जिनसी बीमारी मुंतकिल हो जाती है। उसके अलावा जो जिस्मानी इसके नुकसान हैं उनमें एक क्या है कि इससे खूनी पेचस वगैरह लग जाते हैं, और क्यों, इसके अंदर ब्लैंटी ड्यूम कीड़े होते हैं
उसकी वजह से ये पेचेस लगते हैं। और उसके अलावा जो इसकी मुश्किल है कि जो इन्फेक्शन की वजह से यरकान होता है वो किसकी वजह से ज़्यादातर होता है, यही सुअर, कुत्ते और चूहे के पेशाब से जो आलूदा पानी होता है उसकी वजह से होता है। और आजकल जो इसका सबसे अहम मंबा जो इस बीमारी का कश्फ किया गया है वो भी क्या है, सुअर के पेशाब से आलूदा पानी है। उसके अलावा हाथ वगैरह, इसका जो गोश्त खाते हैं, हाथ वगैरह सुर्ख दाग बन जाते हैं हाथ के ऊपर, और उसके अलावा उनमें सोजान और दर्द होता है, यह भी इसी की वजह से होता है, इसके सुअर के गोश्त की वजह से। उसके अलावा इसके अंदर चर्बी और यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है जिसकी वजह से बाज़ बीमारियां आती हैं, जैसे तसल्लुब शरायीन है, रगों का सख्त हो जाना, जोड़ों का दर्द है और मसमूमियत वगैरह। हाथा ये इतना यानी बेहुदा है, इतना यानी वही इसके अंदर आलूदगी होती है कि अपनी निजासत खाने से भी दरेग नहीं करता है। जानवरों की, इंसानों की निजासत बड़े शौक से ये खाता है, तो इसकी वजह से भी इसके अंदर मैक्रोब और जरासीम होते हैं। हाथा ये इस हद तक आलूदा होता है कि अगर वैसे आम हालात में हमें 2 से 3 मरतबा बर्तनों को और इस तरह की चीज़ों को धोना होता है, लेकिन अगर ये चाड़ ले तो इसको 7 मरतबा वही इसको धोना पड़ता है। उसके अलावा इसके अंदर क्या होते हैं, कद्दू कीड़े होते हैं कि ये जो कम इश्तिहाई का और दर्द का एहसास होना, इसहाल और इस तरह कब्ज़ की मुश्किलात पैदा होती हैं इसकी वजह से। उसके अलावा इसके अंदर जो है ना वो जहरीले मादे अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये खुद जो है ना बहुत सारे नुकसानदेह बीमारियों का सबब बनता है। हाथा ये इस हद तक इसके अंदर वही जहर जज्ब करने की सलाहियत होती है कि ख़तरनाक से ख़तरनाक तरीन जहर भी इसको कम नुकसान पहुंचा सकती है। और यहाँ तक कि अगर इसको सांप डस ले तो इसको कुछ नहीं होता, सांप डसने का भी इसके ऊपर असर नहीं होता। इसके अलावा जब ये मरता है तो आम जानवरों की निस्बत बैक्टीरिया और दीगर तुफैलिया इसमें क्या होते हैं, ज़्यादा जल्दी इसको बदन को, इसके मुर्दा बदन को ख़त्म करते हैं और इसे ज़्यादा खाते हैं इसको। और इसके अलावा क्या इसके जो मुश्किल होती है, आम गोश्त जो होता है अगर इसको दर्जा हरारत पर पकाया जाए तो उसके अंदर जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जरासीम ख़त्म नहीं होते हैं। और इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां इस खंजीर के गोश्त की वजह से आती हैं, जैसे हैज़ा है, टाइफाइड है, गंठियाँ है और मसाने का इन्फेक्शन वगैरह है। इसके अलावा इसके गोश्त में मुख्तलिफ जहरीले मवाद और जरासीम गर्दिश करते रहते हैं। अतः इसके पाँव में एक सुराख होता है जिससे जो है ना बैरूनी जरासीम इसके पाँव के अंदर इसके ज़रिए से दाखिल इसके बदन में दाखिल होते रहते हैं। उसके अलावा और बहुत सारी इल्लतें हैं जो अभी तक कश्फ नहीं हुई। उसके अलावा और बहुत सारी इसके इल्लतें बयान की जाती हैं जो यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि सारा इसको बयान किया जा सके। तो अलगाज़ ये कि खुदावंद आलम ने हमारे लिए जो चीज़ें मुफीद थी उनको हमारे लिए हलाल और जो हमारे लिए मुज़र थी उनको हमारे लिए हराम करार दिया है। और सूअर का गोश्त, इसके दूसरे चीज़ें हमारे लिए क्या है, हराम करार दिए। किस वजह से? ये बीमारियों का और नुकसान का सबब है, हमारे लिए मानी हवाले से भी नुकसान का सबब है, रूहानी हवाले से भी नुकसान का सबब है और बदन के हवाले से भी नुकसान का सबब है। हमें इससे परहेज़ करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।